हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोग कह रहे थे कि सर मूल विधि का टेस्ट लेकर के आइए, मूल विधि का टेस्ट लेकर के आइए। तो मैं मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण अधिकार को वाद अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारा 35, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किशोर अथवा बालक कर्मचारी का शोषण करने पर दंड का प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 26 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उस अपराध का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं, तो सामान्य रूप से मोटर वाहन जो है ये राइट हैंड ड्राइव होते हैं, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आखेट का प्रतिषेध का प्रावधान वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 9 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो प्लस के अपने फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। क्या? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब जिस भी कैटेगरी के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स लाए जा रहे होंगे सभी को आपको बिल्कुल एक बार के सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। सपोज करो यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस करा, तो इस कैटेगरी के अंदर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ और पीसीएस लेवल तक के सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगामी जितने भी कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का है। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। बाकी सारा काम अनअकैडमी का है, आपका काम केवल फिर पढ़ने का रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो, तो परचेज करने के दौरान एक रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, 6 सितंबर से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो गया। 7 सितंबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ आरओ का बैच स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए, यूपीपीएससी को 2022 टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो 8 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो गया। ये वाला बैच आपका चल रहा है। ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मानव अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार होगा, तो कहां तक होगा इसका विस्तार? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, परंतु जम्मू कश्मीर में केवल उन मामलों में लागू होगा जो राज्य में लागू होने वाले संविधान की 7वीं अनुसूची एक या सूची 111 में वर्णित है। बेसिकली अब जम्मू कश्मीर भी आपका यूटी बन गया है, तो अब संपूर्ण भारत ही आप ऑप्शंस लगाएंगे। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में सूचना की सुविधा का विस्तारित करने के लिए कंट्रोलर द्वारा उपभोक्ता को निर्देश देने के संबंध में प्रावधान वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 69 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का लोक सेवक होना किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा 21 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विषय क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा अपराधों के या अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 खा के अनुसार प्रत्येक परामर्शदात्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 3, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(3) के 1 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के गठन हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 7 के अंतर्गत, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 124 का में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता में किस धारा को करने के लिए प्रयत्न को अपराध माना गया है? हत्या, आत्महत्या, आपराधिक मानव वध, ये सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि फिल इन द ब्लैंक्स में कारित किया जाए। आपराधिक मानव वध जो है हत्या नहीं है, यदि गंभीर या अचानक प्रकोपन में कारित किया जाए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रत्यायोजन की शक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 23, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वर्णित धारा 33 का विषय क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य का नियंत्रण, पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकार अधिनियम की धारा 30 में विषय वस्तु क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार न्यायालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपराध में शामिल है किसी प्रोग्राम यानी कंप्यूटर में अवैध रूप से प्रवेश करना, बिल्कुल है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं को नष्ट करना, बिल्कुल अपराध की श्रेणी में शामिल है साइबर अपराध। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं को चोरी करना, ये भी है। उपरोक्त तो सभी सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन के भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।